नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। उपदेशप्रद कहानियों की अगली कड़ी में हम जानने वाले हैं एक नई कहानी के बारे में। उस कहानी का नाम है भगवान की असीम दया का फल। भगवान की दया के विषय में एक कहानी सुनी जाती है। इस कहानी में विशेष रहस्य है। कहानी इस प्रकार है कि एक सन्यासी महात्मा थे। वे एक बार किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गए। उसके दरवाजे पर आवाज़ दी, नारायण हरि। गृहस्थ घर के भीतर था। वह बाहर आया और हाथ जोड़कर उसने चरणों में गिरकर रोने लगा। महात्मा ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? गृहस्थ बोला, महाराज, मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ और दुखी हूँ कि मैं क्या कहूँ। मेरे रोने का कारण यह है कि आप हमारे घर आए और नारायण हरि कहकर भिक्षा के लिए प्रेरणा दी, किंतु महाराज मैं क्या कहूँ। मेरे घर वाले 3 दिन से भूखे हैं। खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। शहर के लोगों ने बड़ी मदद की, उधार रुपया भी दिया। देने वाले लोग कितना दे? 3 दिन से हम सब भूखे हैं। हमारे समान कोई गरीब, अनाथ, दरिद्र भूखा नहीं है। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे समान संसार में कोई धनी नहीं है। तुम चाहो तो सबको मालामाल कर सकते हो, रंक को भी धनी बना सकते हो, दरिद्र की भी दरिद्रता मिटाकर उन्हें एकदम धनी बना सकते हो। ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है। उस गृहस्थ ने कहा, महाराज, मेरी ना कोई सामर्थ्य है, ना कोई करामात, ना मेरे पास रुपया है। आप कैसी बात कह रहे हैं? मेरी समझ में बात नहीं आती। आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई धनी नहीं है। महाराज, मैं समझा हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। आप बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारे घर में यह क्या है? गृहस्थ बोला, सिल लोड़ा है। महात्मा ने लोड़े को उठाया और बोले, यह क्या है? गृहस्थ बोला, यह पत्थर है। महाराज बोले, हम इसे पत्थर नहीं मानते। गृहस्थ बोला, आप माने चाहे ना माने, आप कहे तो मैं हजारों आदमियों से कहलवा दूं कि यह पत्थर है। महात्मा बोले, 1000 आदमियों की बात सुननी है या तुझे जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे मानना है? गृहस्थ ने कहा, महाराज, आपको कुछ और दिखता है क्या? क्या पत्थर नहीं दिखता? महात्मा बोले, नहीं, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। गृहस्थ बोला, महाराज, क्या करूं? इसमें आपकी दृष्टि का दोष है। महात्मा बोले, हमारी दृष्टि का दोष नहीं है, तुम लोगों की दृष्टि का दोष है। तुमने कभी पारस का नाम सुना है? गृहस्थ बोला, सुना था और उसका प्रभाव भी सुना था। महात्मा बोले, क्या सुना था? गृहस्थ बोला, सुना था कि लोहे को पारस पत्थर से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाए। महात्मा बोले, यह वही चीज़ है। तुम्हारे घर में कोई लोहे का बर्तन है? गृहस्थ ने कहा, हाँ महाराज, तवा है, चिमटा है, संसी है, कढ़ाई है, कड़ची है। महाराज, मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, इस तरह के लोहे के बर्तन तो पड़े ही है। महाराज बोले, अच्छा लाओ लोहा। गृहस्थ लोहे के सामान को ले आया। महात्मा जी उन्हें छुआते गए और सोना बनते गए। महात्मा बोले, अब बताओ यह पत्थर है या पारस? गृहस्थ बोला, महाराज, यह तो प्रत्यक्ष पारस है। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें कोई कहे कि यह पत्थर है तो मानोगे? गृहस्थ बोला, नहीं मानेंगे। महात्मा बोले, अब तू बतला कि तेरे समान संसार में कोई धनी है क्या? गृहस्थ बोला, हाँ महाराज, नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम यदि चाहो तो 1000 आदमियों को धनी बना सकते हो, लखपति बना सकते हो। यह पत्थर तुम्हारे घर में ही पड़ा था या कहीं से आया? गृहस्थ बोला, महाराज, बाहर से नहीं आया, यह तो हमारे घर में ही था। हम जानते नहीं थे, इसीलिए दुखी हो रहे थे। यही बात भगवान की दया के विषय में है। भगवान और उनकी दया तो पहले से ही है, जैसे उसके घर में वह पत्थर पहले से ही था, किंतु हम भगवान की दया को दया नहीं मान रहे हैं, इसीलिए भटकते फिरते हैं।
वह गृहस्थ रोटियों के लिए भटकता था और हम लोग संसार के विषय भोगों के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि भगवान की दया अपने ऊपर नहीं मानते हैं। दया तो भगवान की ही है, और आप मानते तो भी नहीं या मानो तो भी नहीं, या नहीं मानो तो भी नहीं। ईश्वर की दया तो सभी पर है। मानने से मनुष्य उसे जान लेता है और जानने से उसको विशेष आनंद आता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले तो इस बात को सोचे कि भगवान की अपार दया है और दया समझकर उसको मान ले तो बहुत सा काम सफल हो जाए, और मानने के बाद उसका ज्ञान अपने आप हो जाए, तब तो बेड़ा पार ही है। इस पर भी एक कहानी है। कुछ आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बड़ी जोर से वर्षा आ गई। बादल इतने घने हो गए कि अपना हाथ नहीं दिखता। जंगल में ठहरने के लिए किसी बड़े आदमी ने धर्मशाला बना रखी थी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सभी लोग उस धर्मशाला में चले गए। उस धर्मशाला में बहुत से कमरे थे। वे कमरों में बैठ गए, किंतु अंधेरा था। कमरे में जाड़ा लगता था, ठंडी हवा चल रही थी। सभी ठिठुर रहे थे, किंतु एक कमरा गर्म था। वहाँ उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। वे सोचने लगे, यहाँ गर्मी कैसे आई। बात यह थी कि एक कोने में धधकते हुए अंगारे पड़े थे और उन पर राख आ गई थी। राख से ढके रहने के कारण अंगारे किसी को दिखते नहीं थे, किंतु कमरा गर्म था। कमरे की गर्मी के कारण सभी लोग खोजने लगे। सभी कहने लगे कि और तो सब कमरे ठंडे हैं, यही क्यों गर्म है। इसका कोई हेतु नहीं, हेतु तो होना ही चाहिए। खोज करने पर राख से ढकी हुई आग मिल गई। वहाँ बहुत लकड़ियाँ पड़ी थी। ईंधन की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने ईंधन जलाना शुरू कर दिया। उससे अग्नि प्रकट हो गई। लोग दौड़ दौड़ कर आए। किसी ने कहा, भैया थोड़ी आग मुझे भी दे दो। लोगों ने पूछा कि क्या करोगे। उसने कहा, भोजन बनाएंगे, तब दीपक जलाकर प्रकाश कर लेंगे। दूसरे सज्जन आए और बोले, भैया मुझे भी थोड़ी आग दीजिए। लोगों ने कहा कि आप क्या कीजिएगा। वे बोले, हम अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, इसीलिए हमें अग्नि की आवश्यकता है। लोगों ने कहा, ले जाइए। तदनंतर एक ब्राह्मण आए। हम कहने लगे, थोड़ी आग मुझे भी दे दीजिए। उनसे पूछा गया कि आप अग्नि का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अग्निहोत्र करूंगा। निष्काम भाव से अग्निहोत्र करने वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात उनको भी अग्नि लोगों ने दे दी और वे सभी अपना अपना अभिष्ट काम करने लगे। अब इसमें विचार करना चाहिए कि जब अग्नि का ज्ञान नहीं था तब भी कमरा गर्म था। इतना लाभ तो बिना ज्ञान ही मिलता था। अग्नि का ज्ञान नहीं रहने पर भी गर्मी लोगों को मिल रही थी। जब अग्नि का ज्ञान हो गया कि अग्नि कमरे में है तो सभी लोग अग्नि से लाभ उठाने लगे। किसी की मान्यता थी कि अग्नि देवता है और कुछ लोग अग्नि को एक जड़ पदार्थ समझते थे। इसमें दो शक्ति है, एक जलाने की और दूसरी प्रकाश की। जैसे सूर्य में दोनों शक्तियां हैं, एक जलाने वाली शक्ति और दूसरी प्रकाश करने वाली। चंद्रमा में केवल एक ही शक्ति है, मात्र प्रकाश करने वाली, जलाने वाली नहीं, क्योंकि वह ठंडा है। अग्नि में दोनों शक्तियां हैं। जिनकी यह श्रद्धा थी कि अग्नि देवता है, वे आध्यात्म विषयक लाभ उठाए, कामना सिद्धि विषयक लाभ उठाए, सकाम भाव से अग्निहोत्र करने वाले पुत्र विषयक लाभ उठाए। जो ब्राह्मण उच्च कोटि का महात्मा बनना चाहते थे, वे उस अग्नि में निष्काम भाव से हवन करके आत्मशुद्धि होने का लाभ उठाए। इसी प्रकार इन बातों को महात्मा, ईश्वर, गंगा सभी के ऊपर घटा सकते हैं। जिस देश में महात्मा निवास करते हैं उस देश में स्वाभाविक ही जो लाभ होता है वह तो हो ही जाता है, चाहे लोगों को ज्ञान हो या ना हो। महाभारत की बात है, महाराज युधिष्ठिर विराट नगर में वास करते थे
तो भीष्म जी ने कौरवों की सभा में यह बात कही कि जिस जगह राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ कभी अकाल नहीं होगा, वहाँ कोई महामारी नहीं आएगी, देवी प्रकोप नहीं होगा। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बनेगी, सत्यवक्ता होंगी और उस देश में धन धान्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। बहुत सी बातें कही। इन सब बातों को सुनकर दूतों ने बताया कि यह जो बात कहते हैं ये सारी बातें विराट नगर में मिलती है। इस आधार पर दुर्योधन ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। यह ध्यान देना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव पड़ता था। वे जिस देश में वास करते थे उस देश में धन धान्य और धर्म की वृद्धि होती थी। वहाँ अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं आती थी। विराट नगर में युधिष्ठिर साल भर रहे, किंतु इस पर किसी का भी लक्ष्य नहीं रहा कि युधिष्ठिर में ये गुण है। फिर भी राजा विराट ने युधिष्ठिर से लाभ उठाया और वहाँ के निवासी लाभ उठाए। राजा विराट जब यह जान गए कि ये पांडव है तो विशेष लाभ उठाए। राजा विराट युधिष्ठिर से बोले कि मैं अपनी लड़की उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करूंगा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा अभिमन्यु है, उसके साथ इसका विवाह कर सकते हैं क्योंकि इसे मैंने पढ़ाया है, इसीलिए यह मेरी लड़की के समान है। विराट ने अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दिया। इसी प्रकार कहीं भी कोई महात्मा रहे, उस महात्मा के रहने से स्वाभाविक जो लाभ मिलता है वह तो मिलेगा ही, चाहे उसे जाने चाहे ना जाने। महात्मा को महात्मा जानने और मानने से विशेष लाभ होगा। उसको मानने से भी बहुत लाभ हो जाता है और मान लेने से आगे जाकर वह जान जाता है तथा जानने से विशेष लाभ होता है। जानने से उसमें श्रद्धा हो जाती है और वह श्रद्धा यदि सकाम हो तो भी लाभदायक और निष्काम हो तो भी लाभदायक है। यही बात ईश्वर की भक्ति में है। बिना प्रभाव जाने ईश्वर की भक्ति यदि कोई करे तो उससे भी उसको लाभ होता है। जैसे अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया था। मृत्यु काल में यम के दूत उसे लेने के लिए आए तो उसने अपने लड़के का नाम लिया नारायण नारायण। अजामिल तो समझता था कि मैं अपने लड़के को बुला रहा हूँ, वह यह नहीं समझा था कि मेरे लड़के का जो नाम है वह नाम भगवान का भी है और इसका उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब वह यम के द्वार नहीं जाता। उसे यह ज्ञान नहीं था। जब भगवान के पार्षद आए तब उसे यह ज्ञान हुआ। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार भगाया और वह बच गया। फिर उसने हरिद्वार में जाकर भगवान की भक्ति की, जिसके प्रभाव से उसका कल्याण हो गया। तात्पर्य यह कि बिना जाने भी भगवान की भक्ति करने से लाभ होता है और यदि भगवान को भगवान मानकर भक्ति करे तो और भी विशेष लाभ हो जाए। फिर भगवान के विषय में ज्ञान होने पर उनमें श्रद्धा हो जाए तो और भी अधिक लाभ हो सकता है। वह श्रद्धा यदि निष्काम हो तो उसके लाभ का ठिकाना ही नहीं है। उपयुक्त बात समझकर भगवान के नाम का जप निरंतर गुप्त रूप से करना चाहिए। किसी से यह जानना नहीं चाहिए कि मैं जप करता हूँ। जप भी एक तार करना चाहिए, तार टूटने ना दे। भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान शिवजी की भांति एक तार करे। भगवान के बहुत से नाम हैं, उनमें कोई भी नाम जिसमें अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास हो वही अपने लिए सबसे बढ़कर है। जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह खुदा, हिंदुओं के लिए ओम, राम, हरि, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि कोई भी भगवान का नाम जिस नाम के ऊपर अपनी श्रद्धा भक्ति हो उसी नाम का जप निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे। यदि भगवान में प्रेम होने के लिए अथवा भगवान के प्रति की प्राप्ति के उद्देश्य से जप करे तो वह जप निष्काम के तुल्य है। यदि कोई भी कामना न करे तो भगवान उसे समय पर अपने आप ही मिलेंगे। अतः भगवान की प्राप्ति की भी कामना न करे। इस प्रकार का भजन बहुत दामी है।
भगवान का ध्यान इस प्रकार करें, भगवान का रूप और लावण्य अलौकिक है। संसार में वैसा रूप लावण्य है ही नहीं। करोड़ों कामदेवों की भी यदि उपमा दी जाए तो भी उनके साथ वह उपमा लागू नहीं हो सकती। वह तो अनुपम है, अनुत्तम है। उनके समान कोई उत्तम नहीं है, उनमें कोई उपमा लग नहीं सकती। उसके सदृश कोई वस्तु नहीं है उनका जिसकी उपमा दी जाए। वह इतने सुंदर है कि यदि कोई एक बार भी उनके असली रूप की झांकी देख ले तो बस उनमें तन्मय हो जाए, संसार भूल जाए, संसार का ज्ञान भूल जाए एवं अपना ज्ञान भूल जाए। उसके आनंद की कोई सीमा ही ना रहे। जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर मुग्ध हो एक टक देखता ही रहता है, पल के झपकती ही नहीं। इसी प्रकार भगवान को एक टक देखता ही रहे, पल के झपके ही नहीं। चकोर पक्षी और चंद्रमा का उदाहरण भी वहाँ नहीं घटता है, क्योंकि उनके समान तो वही है। नेत्रों के द्वारा उनका रूप लावण्य देखकर, मुखारविंद देखकर ऐसा माने कि मानो उसे मैं पी जाऊं या उनको देखता ही रहूं। देखते देखते प्रभु का स्वरूप रह जाए, अपने को भूल जाए। ध्यान करने के समय बार बार रोमांच होने लगे, अश्रुपात होने लगे, आश्चर्य हो, सोचे कि मैं एक तुच्छ आदमी हूँ फिर भी मुझे भगवान मिले। यह कैसे आश्चर्य की बात है। खुशी की सीमा ना रहे, ज्ञान की सीमा ना रहे, शांति की सीमा ना रहे। वह स्वरूप देखकर भगवान के चरित्रों को याद करे। भगवान राम का चरित्र, कृष्ण जी का चरित्र, जिसे जो प्यारा है, जिसे जो अपना इष्ट हो, जिस पर अपनी श्रद्धा हो, उसी की लीला याद करे। उन्हें देख देख कर स्वयं मुग्ध हो जाए अथवा मानसिक लीला देखकर उस ध्यान में तन्मय हो जाए। फिर उस लीला में उनके गुणों का दर्शन करे। गुण यह कि भगवान बड़े प्रेमी है, बड़े दयालु है, क्षमावान है। ये सब उनमें अनंत गुण है। उनमें क्षमा, दया, शांति, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य अनेक गुण भरे पड़े हैं, अपरिमित है। हम लोग जो अनुमान करते हैं, समझते हैं, वह हमारा अनुमान और समझ बहुत कमज़ोर है। उनके गुणों को देख देख कर ऐसा मुग्ध हो जाए, समझे कि मेरे ऊपर भगवान की इतनी दया है कि वे मुझ जैसे तुच्छ नालायक से भी इतना प्रेम करना चाहते हैं। भगवान की तरफ से फाटक खुला हुआ है कि तुम प्रेम करना, तुम चले आओ। भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। अब हमारे लिए किस बात की कमी है, क्यों चिंता करे। भगवान की दया का रहस्य समझ जाए, तत्व समझ जाए तो क्षण क्षण में उसे मुग्धता हो जाए, प्रसन्नता हो जाए तथा उसमें धीरता, गंभीरता, वीरता ये गुण आ जाए, निर्भयता आ जाए। वह यह समझे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान के आश्रित होकर बस भगवान की गोद में बैठा हूँ। एक लड़का किसी को गाली देकर, मारकर अपनी रक्षा के लिए दौड़कर माँ की गोद में बैठ जाए तो वह देखेगा कि अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ। परंतु दूसरा आकर कहे कि तेरे लड़के ने मुझे गाली दी है, मारा है, तो माँ न्याय करती है। लड़के से पूछती है, बेटा तूने इसे मारा है? वह कहता है हाँ। माँ कहती है क्यों मारा? वह कहता है इसने पहले मुझे मारा, तब मैंने इसे मारा। माँ उससे पूछती है, बेटा तूने इसे क्यों मारा? वह कहता है इसने पहले मुझे गाली दी थी। लड़के से पूछती है, बेटा तूने इसे गाली दी? वो कुछ भी उत्तर ना देकर चुप हो जाता है। तब माँ समझ जाती है कि मेरे लड़के का कसूर है। फिर माँ उसे थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाने से लड़का रोने लगता है। जो लड़के शिकायत लेकर आए थे वे खुश हो जाते हैं, मन में सोचते हैं मार पड़ गई, बदला ले लिया। अब यह लड़का साड़ी के भीतर से तो हंसता है और ऊपर से रोता है। हंसता है इसलिए कि माँ की मार तो मिटी थी, वह लड़का मुझे मारता तो मेरी जान ले लेता। यही बात भगवान के विषय में है। पापों का फल भगवान हमारे हित के लिए भुगताते हैं, यानी मारते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पापों का दंड भुगताकर भविष्य में जो लाखों जन्म होने वाले हैं उनसे बरी कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। जैसे मानो अपने लड़के को 2 थप्पड़ मारकर जो दूसरे लड़के मारने आए थे उससे उसको
बरी कर दिया। भगवान हम लोगों को सारे पापों से यानी दुर्गुणों से, सारे दुर्व्यसनों से, दुराचारों से बचा लेते हैं। निद्रा, प्रमाद, ये सभी खतरों की चीज़ें हैं। मामूली मार कर सभी खतरों से मुझे बचा लिया। जैसे कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई लड़का मर जाता है या घर में आग लग जाती है, यह मार है परंतु बहुत मीठी। इससे जीवन का कल्याण हो जाता है। भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ये सभी अपने मन के विपरीत चीज़ें आकर प्राप्त हो जाए तो यही समझना चाहिए कि यह भगवान की देन है, जो दया करके आपने दिया है। जो भगवान की दया के तत्व को समझता है वह तो हंसता ही रहेगा। कोई भी घटना हो उसमें भगवान की दया ही दया दिखे। पहले तो दया माननी होती है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी भारी दया है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा जो अमृत के समान लगती है उसका नाश हो रहा है। यह देखकर जो लोग चिंता करते हैं वे मूर्ख है। समझदार आदमी ऐसा नहीं करते। यह मान ले कि भगवान की बड़ी भारी दया है, उस दया को बारंबार याद करके वह मुक्त होता रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से जब अयोध्या आए तब अमित रूप धारण करके सबसे यथायोग्य मिलते हैं। जिससे मिलते हैं उसे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान सबसे पहले मुझसे मिले। मेरा भाग्य खुल गया। कहाँ भगवान, कहाँ मैं। कितने आश्चर्य की बात है, मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, मुझसे त्रिलोकी के नाथ सबसे पहले मिल रहे हैं। ऐसा उनको अनुभव हुआ। भगवान शंकर भगवती उमा से कहते हैं, हे उमा, काठ की कठपुतली को जैसे सूत्रधार नचाता है ऐसे ही भगवान सबको नचाते हैं, यानी लीला करते हैं। उस लीला को लीला मान ले तो बेड़ा पार है। भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान का विधान भरा है। जो कुछ हो रहा है सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। यदि भगवान की दया ना माने तो यह भी मूर्खता है, और यदि मानकर चले तो आगे जाकर यह दया की बात समझ में आ सकती है। फिर मानने की बात नहीं रहेगी, परंतु शुरू में तो मानना पड़ता है। फिर मानने पर देखो कैसा आनंद आता है। उसमें इतनी धीरता आ जाती है, इतनी गंभीरता आ जाती है, इतनी निर्भरता आ जाती है जितनी बालक के हृदय में माँ की गोद में बैठने से निर्भरता आ जाती है। भगवान की गोद में बैठने के बाद फिर भय किसका, उसमें गंभीरता आ जाती है, क्योंकि भगवान में गंभीरता है। उसमें तितिक्षा आ जाए, प्रेम की जागृति हो जाए, भगवान में परम श्रद्धा हो जाए, फिर तो भगवान को छोड़कर वह कहाँ जाए। आदमी जब भगवान पर निर्भर हो जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई एक बुद्धिमान विद्वान आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता वैद्य है किंतु उसके हाथ में यश नहीं है तो लोग उससे इलाज नहीं करवाते हैं, परंतु एक पढ़ा लिखा नहीं है, धीरे धीरे इलाज करते करते उसे थोड़ा अभ्यास हो गया है, अनुभव हो गया है और उसका इलाज ठीक होता है तो लोग उससे इलाज कराने लगते हैं। इसी प्रकार सफलता यदि थोड़ी भी हो जाए तो दुनिया उलट पड़े। जैसे अंगुल में यानी कि उड़ीसा में एक लड़का था, उसके विषय में यह अफवाह हुई कि उसके पास एक जड़ी बूटी है जिसे सभी रोगों में वह देता है और जिसको देता है वह ठीक हो जाता है। लोगों को झूठा भ्रम हो गया था, वह बात सच्ची नहीं थी। संयोगवश कुछ आदमियों का दुख दूर हो गया तो लोग टूट पड़े। हजारों लाखों आदमी गए, बड़े बड़े अफसर गए, धनी गए, उसके हाथ में यश था, सफलता थी, वह दवा नहीं जानता था, वह ना कोई विद्वान था ना वैद्य था, किंतु थोड़ी सी दवा कुछ आदमियों को दी, सफलता हो गई। इससे गांव टूट पड़ा, शहर टूट पड़ा, लोग टूट पड़े। अपने भारतवर्ष के हजारों लाखों आदमी वहां जाकर भिक्षा मांगने लगे। कहते कि तुम एक चुटकी दवा दे दो, एक जलसा हो गया।
यदि सच्ची सफलता हो जाए तो बात ही क्या है। भगवान के यहाँ तो सच्ची सफलता है, महात्मा के यहाँ सच्ची सफलता है। यह बात ख्याल रखनी चाहिए कि भगवान मुझे विद्या बुद्धि ज्ञान और कुछ ना देकर बस सफलता दे दे। भगवान सफलता दे दे तो सफलता ही सफलता है, किसी प्रकार की हानि नहीं, नुकसान नहीं। एक कहानी सुनी जाती है, बीकानेर में एक बंजारा था। वह बीकानेर की मेट यानी मुल्तानी मिट्टी बेचता था। पुराने ज़माने में रेल नहीं थी, बहुत से बैलों पर माल लाद लाद कर ले जाता और उसे बेचता। एक बार वह दिल्ली के लिए मेट लाद कर चला। रास्ते में जैसे जैसे मेट बिकती जाती, वह खाली जगह में बालू भरता जाता। एक बुद्धिमान आदमी दिल्ली से बीकानेर जा रहा था, मिला। उसने बंजारे से कहा कि जो बोरी खाली हो जाता है उसमें बालू क्यों भरता है। बंजारे ने कहा कि क्या करूं। उसने कहा 2 बैलों का माल एक पर लाद दो, एक को खाली कर दो। व्यर्थ में बैल पर इतना बोझ लाद कर उसे क्यों मार रहे हो। उस बंजारे की समझ में बात आ गई कि इस आदमी ने बुद्धिमानी की बात कही है, यह बात किसी और ने नहीं बताई। बंजारा बोला, वाह तुम्हें धन्यवाद है, कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, दिल्ली से। बंजारा बोला, दिल्ली में तुम कौन सा कारोबार करते हो। वह बोला, दिल्ली में मैंने बहुत व्यापार किया। बंजारे ने पूछा, कितना रुपया कमाया। वह बोला, रुपया तो 10,000 पैदा हुआ था, घाटा लग गया, रुपया भी खर्च हो गया और सिर पर गांव का ऋण हो गया। मेरी आशा निष्फल हो गई। मैं सबसे मुंह छिपाकर और अपने प्राण लेकर भाग रहा हूँ। उसने कहा, भैया आपने हजारों रुपया पैदा तो किया, परंतु बुद्धि से काम नहीं लिया। तुम्हारी बुद्धि फलवती नहीं है, तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो। तुम्हारे से इतनी बुद्धि होती ही तो तू दिवाला निकाल कर अपना मुंह छुपा कर क्यों आता। वह धीरे धीरे दिल्ली चला गया और जाकर एक बनिए के यहाँ रेत और बची हुई मुल्तानी मिट्टी उतार दी। सारी मुल्तानी मिट्टी दिल्ली में बिक गई और बालू के ढेरी लगी रही। वहाँ के बादशाह को ऐसी बीमारी हो गई कि हकीम ने बतलाया कि राजपुताने की ओर से रेत हो तो मंगाओ, उससे ज़्यादा आराम मिलेगा। राजा ने पूछा, महाराज कहाँ मिलेंगी। वैद्य ने कहा, वह तो दूर मिलेंगी, आने जाने में 3 दिन लग जाएंगे। 1 दिन जाने में, 1 दिन प्रबंध करने में, तीसरे दिन ले आने में। एक आदमी ने कहा, महाराज एक बनिए के यहाँ बालू का ढेर लगा हुआ है। राजा ने कहा, यदि यहाँ मिल जाए तो बीकानेर से क्यों मंगाया जाए, जाओ खरीद लाओ। वह बनिए के पास गया और पूछा कि यह रेत और मुल्तानी माटी कहाँ से आई, क्या भाव है। उसने कहा, यह रेत राजपुताने की है, जिस भाव में मिट्टी बेची उसी भाव में इसे भी बेचूंगा, आप चाहे जितनी ले लो। तो बालू भी मुल्तानी मिट्टी के भाव बिक गई। यह देखकर सभी बंजारे मिलकर उससे बोले कि उसकी बात तो मान लेते तो इस लाभ से वंचित रहते। तात्पर्य यह कि जिसकी बुद्धि काम ना करे उसकी बात नहीं माननी चाहिए, चाहे कितना ही बुद्धिमान कितना ही पंडित हो। आप लोग अपनी बुद्धि लगा देंगे तो घाटे में रहेंगे। बुद्धि लगाना ही नहीं, जो बात ईश्वर ने कही है, शास्त्रों में कही गई है, महात्मा कहते हैं, वही काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष में लाभ हो सकता है और जहाँ अपनी बुद्धि लगा दी वहीं अंधेरा हो जाता है। जैसे एक था नास्तिक और एक था आस्तिक, दोनों एक बड़े फल लदे आम के पेड़ के नीचे बैठे। आस्तिक ने कहा कि भगवान के यहाँ भूल नहीं होती ही नहीं, भगवान की ओर से होने वाली क्रिया उसका विधान मंगलमय ही है। सबका हित करने वाला कोई भी काम हो सब मंगलमय ही है। वहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। नास्तिक कहता है, एक बात मैं बतलाऊं। आस्तिक बोला, बतलाओ। नास्तिक बोला, यह जो बड़ा सा पेड़ है उसमें भगवान ने छोटा छोटा फल लगाया और छोटे छोटे पेड़ में बड़ा बड़ा फल लगाया। जैसे कोहड़ा है, वह पक जाने पर कोई 5 सेर का, कोई 10 सेर का हो जाता है, और आम का पेड़ इतना बड़ा है
उसमें छोटे छोटे आम लगाया, कोई 1 पाव का, कोई आधा पाव का, कोई 3 छटाक का। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर में बुद्धि की कमी है। इतने में उसके सिर पर ऊपर से एक आम आकर गिरा। वह पक गया था। उसके गिरने से उसके सिर पर चोट लगी। नास्तिक बोला, राम 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 राम। आस्तिक ने कहा, अगर बड़ा भारी आम 10 सेर का तेरे सिर पर गिरता तो क्या हालत होती, कपाल क्रिया हो जाती। देखो, राम से भूल नहीं होती, उनमें भूल मानना मूर्खता है। एक बात भगवान की दया के विषय में बता रहा हूँ। भगवान की दया हम जितनी मात्रा में मानते हैं, उससे हज़ारों लाखों गुना बढ़कर हम पर उनकी दया है। यह यदि आप मान ले तो आप में इतनी प्रसन्नता, शांति हो जाए कि संसार की, शरीर की चिंता भूल जाए और भगवान ही भगवान याद आए। आपका भगवान में विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप यह बात मान ले तो आगे जाकर भगवान खुद अपने को जना देंगे। सोई जान ई जे ही दोहु जान ही, जानत तुम है हो जाई। भगवान को जो जानना चाहते हैं उन्हें वे जना देते हैं। वह उन्हें जानकर वैसे ही बन जाते हैं, अपने सदृश बना सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं। तो इस प्रकार हमने भगवान की असीम दया का फल इस कहानी को जाना। अगली कड़ी में हम एक और नई कहानी के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।